जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास यानी कि खरमास को भी पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसे एक नाम मलमास भी है। जिसे भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। ये बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि का एक भजन करने से, मात्र एक माला जाप करने से भगवान की लाखों करोड़ों पुण्यों का पुण्य मिलता है। इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि का भजन अवश्य ही करना चाहिए। आइए पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हर मास हर दिन की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपया सुनें। पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 1 है। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस भगवान की इस पवित्र और पावन पुरुषोत्तम मास की कथा है। भगवान श्री नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और भगवान व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है कि पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से सारे संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि एक महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, यानी कि शास्त्रों को कहने वाले थे, कथावाचक थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वे वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत और संयमी थे, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उत्तम आसन दिया और विनम्र से निवेदन पूर्वक कहा, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा बताइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और इस संसार रूपी सागर में पार करने वाली हो। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा कहनी प्रारंभ कर दी। सूत जी ने बताया कि वे पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, गंगावरी और कावेरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों और स्थानों में स्नान किया है, तर्पण किया है और देवताओं पितरों की पूजा की है। इस तीर्थ यात्रा से उनके मन में को एक और अधिक पवित्र शांत बना दिया है। यात्रा करते करते वो हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और वो गंगा घाट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे वहां अत्यंत अद्भुत था दृश्य। अनेक सिद्ध ऋषि मुनि वहां एकत्रित थे। वे विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपहास कर रहा था तो कोई वायु पर निर्भर था, कोई फलाहार जीवन यापन कर रहा था। पर उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त एवं ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि समान खड़े हो गए थे। वहां ऊंचे आसन पर विराजमान किया गया सुखदेव जी उस सभा में शोभित हो रहे थे, जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ था और चमक रहा था। चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हुए। आज की कथा इतनी ही सुनाती हूँ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा अगले पार्ट में सुनाऊंगी। जय श्री राम। कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।